aspirants, I Neha Swarnakar welcome you all on the online platform of स्पर्श PSC एजुकेशन। आज मैं डील करने वाली हूँ एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड वेसल्स अर्थात रुधिर वाहिनियाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रुधिर वाहिनियाँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन इनकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हार्ट के द्वारा पंप किया गया जो रक्त है वो शरीर के हर हिस्से में भेजा जाता है। इसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाती हैं ब्लड वेसल्स अर्थात रुधिर वाहिनियाँ। तो जानते हैं इन रुधिर वाहिनियों का काम क्या है। हार्ट से यानी कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के हर हिस्से में भेजा जाता है इन्हीं रुधिर वाहिनियों के माध्यम से। दूसरी चीज़, शरीर के हर हिस्से से अशुद्ध रक्त को वापस इकट्ठा करके हृदय के पास वापस भेजा जाता है इन्हीं रुधिर वाहिनियों के माध्यम से। आइए जानते हैं कि ये रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती हैं आर्टरीज अर्थात धमनी। दूसरी जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनका दूसरा प्रकार है वेन्स अर्थात शिराएं। और तीसरी सबसे मुख्य जो रुधिर वाहिनी है उनका नाम है ब्लड कैपिलरीज अर्थात रुधिर केशिकाएं। ये तीन तरह की रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त के परिसंचरण तंत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इनके कार्य क्या हैं। सबसे पहले है आर्टरीज यानी कि धमनी। धमनी का कार्य है कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के हर भाग, हर कोशिका, हर ऊतक तक भेजना। ध्यान देने वाली बात यह है कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीकृत रक्त का ही प्रवाह होगा। मैंने कहा धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का ही प्रवाह होगा। शुद्ध रक्त से तात्पर्य है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टरीज का काम है कि इसमें हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, लेकिन इसका एक अपवाद मौजूद है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी। इसका काम है हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों की ओर भेजना ताकि फिर से उनका ऑक्सीजनेशन किया जा सके। ये तो हुआ धमनी का काम। आइए बात करते हैं दूसरी तरह की मुख्य रुधिर वाहिनी जिसका नाम है शिरा अर्थात वेन्स। वेन्स का काम है कि ये शरीर के हर हिस्से से, हर सेल, हर टिश्यू, हर कोशिका, हर ऊतक से अशुद्ध रक्त को लेकर ये वापस हार्ट तक लेके जाती हैं। यानी कि हम इससे क्या समझते हैं कि शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा यानी कि अनऑक्सीकृत रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होगा। लेकिन जैसे कि धमनी आर्टरी में एक अपवाद मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह से शिराओं में भी एक अपवाद मौजूद है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन्स अर्थात फुफ्फुस शिरा। अपवाद इसलिए जैसे कि हम जानते हैं कि शिराओं का काम है अपने अंदर अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना, लेकिन उसके अपवाद में क्या होगा, जो फुफ्फुस शिरा है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। कैसे और कहाँ से कहाँ तक? शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा फेफड़ों से वापस हृदय की ओर। इसी तरीके से हमने जाना कि धमनी और शिरा दोनों के कार्य क्या हैं। आइए बात करते हैं तीसरे और सबसे मुख्य प्रकार की रुधिर वाहिनी अर्थात रुधिर केशिकाएं ब्लड कैपिलरीज के बारे में। सबसे पहली बात इसके बारे में जानना ये आवश्यक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये धमनी और शिरा के बीच में स्थित होंगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि
हमारे पास रक्त परिसंचरण तंत्र में सहायता प्रदान करने के लिए धमनी और शिरा पहले से मौजूद हैं, तो फिर हमें रुधिर केशिकाओं की क्या आवश्यकता है? इसका जवाब ये होगा कि ऐसे तो धमनी और शिरा बहुत पतली होती हैं, बहुत पतली रुधिर वाहिनियां हैं, लेकिन ये इनका डायामीटर इतना भी कम नहीं होता कि ये हर सेल, हर टिश्यू, हर कोशिका, हर ऊतक तक पहुंच सकें। और यहाँ पे हमें आवश्यकता होती है रुधिर केशिकाएं की। रुधिर केशिकाएं छोटी छोटी नलिकाएं हैं जिनका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। कहाँ से कहाँ तक? जो शुद्ध रक्त ये लेकर के जा रही हैं उसे हर कोशिका, हर ऊतक तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए वापस आ जाना। आइए जानते हैं कैसे। धमनी अर्थात आर्टरीज जो हैं वो अपने साथ शुद्ध रक्त लेके आ रही हैं। जैसे ही ये किसी कोशिका और ऊतक तक पहुंचती हैं तो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इन्हीं छोटी छोटी नलिकाओं को हम ब्लड कैपिलरीज अर्थात रुधिर केशिकाएं कह रहे हैं। ये छोटी छोटी रुधिर केशिकाएं एक बार कोशिका और ऊतक तक पहुंचती हैं तो वहां पे ऑक्सीजन दे देती हैं और कोशिकीय श्वसन के द्वारा उत्पन्न एक अपशिष्ट पदार्थ जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे लेकर ये वापस अपने रास्ते चलती हैं। आगे चलकर यही छोटी छोटी रुधिर केशिकाएं जो पहले विभाजित हो गई थी, आगे चल के फिर से एक साथ मिलके ये शिरा का निर्माण कर लेती हैं और शिरा इस अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक पहुंचा देता है। ये तो बात हुई रुधिर वाहिनियों के बारे में। आइए बात करते हैं इनकी संरचना के ऊपर। तो सबसे पहली बात, आर्टरीज अर्थात धमनी की जो दीवार होती है वो काफ़ी मोटी होती है और इलास्टिक होती है, क्योंकि आर्टरीज अर्थात धमनी का काम है रक्त को, ब्लड को हार्ट से शरीर के हर भाग तक पहुंचाना। इसलिए उन्हें हार्ट से ब्लड लेते जाते वक्त हार्ट का पंपिंग दबाव झेलना पड़ता है। इस वजह से उनकी जो दीवार है वो काफ़ी मोटी होती है और इलास्टिक होती है। उसी तरीके से दूसरे स्थान पर वेन्स अर्थात शिरा की अगर हम बात करें तो इसकी जो दीवार होती है वो काफ़ी पतली होती है, क्योंकि इनका काम है क्योंकि शिराओं का काम है शरीर के हर हिस्से से अशुद्ध रक्त लेके आना। इन्हें कोई पंपिंग का दबाव झेलना नहीं पड़ता। इस वजह से इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वॉल्व्स अर्थात कपाट पाए जाते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड का फ्लो हमेशा आगे की ओर हो। तीसरे नंबर पे जो रुधिर केशिकाएं हैं, इनकी जो दीवार है वो बहुत ही पतली होती हैं। क्योंकि ये जैसे ही कोशिका और ऊतक तक पहुंचती हैं, इन्हें अपनी झिल्ली अर्थात मेम्ब्रेन के आर पार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना रहता है। उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है। आगे चलते हैं और अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसे कंक्लूड करते हैं। ये है परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया कि आखिर ये होता कैसे है और इसमें कौन अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले ये है हार्ट अर्थात हृदय। हृदय से ऑक्सीकृत रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के द्वारा अर्थात धमनियों के द्वारा लाया जाता है। और ये कैसा रक्त होगा, ये कैसा ब्लड होगा? ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीकृत रक्त होगा। जैसे कि मैंने बताया, आर्टरीज आगे चल के, धमनियां जो हैं वो आगे चल के छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिसे हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं।
ये रुधिर केशिकाएं हर कोशिका, हर ऊतक तक क्या करती हैं? ऑक्सीजन को दे देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। एक बार ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है तो फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ऑक्सीकृत ब्लड जो है, ऑक्सीकृत रक्त जो है वो अनऑक्सीकृत रक्त में परिवर्तित हो जाता है। अब इन्हीं रुधिर केशिकाओं का काम है कि ये अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर आगे बढ़ती हैं। और आगे चल के ये किस में परिवर्तित हो जाती हैं? ये परिवर्तित हो जाती हैं वेन्स में, अर्थात शिराएं में। और ये शिराएं, जैसे कि हम जान चुके हैं, इसका काम है अनऑक्सीकृत रक्त को वापस हार्ट के पास भेजना ताकि फिर से उनका ऑक्सीजनेशन किया जा सके। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी तरीके के और भी टॉपिक के लिए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। थैंक यू।